हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो 2024 शुरू हो गया है। शुरू तो क्या, वैसे ऑलमोस्ट अभी आधा चला भी गया है। ये साल वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हमारे जनरल इलेक्शंस इस साल हो रहे हैं। बहुत सी अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी से रिलेटेड आपको इस साल देखने को मिलेगी। और अगर आप इस चैनल को 2020 से फॉलो कर रहे हो, जब ये चैनल जिंदा था, आज तो ऑलमोस्ट मर गया है, तब से आपको पता होगा हर साल हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का रेलवे कंपैरिजन करते हैं। 2023 में किया, 2022 में भी किया, 2021 में भी किया, 2020 में भी, और अभी आ गया है 2024। तो एक वीडियो मैंने अभी लगभग 9 महीने पहले बनाई थी। उसके मुकाबले पाकिस्तान की रेलवेज में कुछ काम हुआ है और भारत में क्या बदलाव है, आओ आज करेंगे अपडेटेड कंपैरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रेलवेज ऑफ 2024। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई अफगानिस्तान क्यों? मुझे पता है आधे लोग तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मेरे रिश्तेदार याद दिलाएंगे सिर्फ इस बात पे कि अभी तक तो तू पाकिस्तान से कंपैरिजन करता था, अब अफगानिस्तान से भी करने लगा। तो बाहर मिल, तेरे को बताते हैं। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। हमको अपनी कंट्री को चाइना या अमेरिका जैसी कंट्री से कंपैरिजन करना चाहिए, तो बात बिल्कुल ठीक है। देखो, लेकिन मैं अफगानिस्तान रेलवेज के ऊपर अलग से वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि इतना कुछ वहाँ है ही नहीं बताने के लिए, और पाकिस्तानी रेलवेज में बहुत कुछ खास होता नहीं है। इसलिए दोनों को पकड़ के इसी वीडियो में कंपैरिजन कर देंगे। चाइना और अमेरिका से लास्ट कंपैरिजन 2020 में किया था मैंने, जिनके अपडेटेड वीडियोस जल्द ही आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो शुरू करें, चलो। तो तीनों ही रेलवेज की हिस्ट्री में इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। 2020, 2021, 2022 वाली वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में कवर की है इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री, और हिस्ट्री चेंज होती नहीं है। तो अगर आपने जाना है तो आप उन वीडियोस पे जा सकते हो। और अफगानिस्तान की बात करें तो 1920 के आसपास रेलवे सिस्टम की शुरुआत हुई थी यहाँ, जब किंग अमनुल्लाह 3 स्टीम लोकोमोटिव्स इंजन लेकर के आए थे जर्मनी से अपने देश अफगानिस्तान के अंदर। मतलब अफगानिस्तान की रेलवे की हिस्ट्री कंपेरेटिवली इंडिया या पाकिस्तान जितनी पुरानी नहीं है, लेकिन वैसे बहुत नई भी नहीं है, अच्छा खासा टाइम हो चुका है। नाउ भारत में रहने वालों के लिए क्वेश्चन है, आपको कुछ पता है अफगानिस्तान में कैसी रेलवे है? डेफिनेटली 90% या उससे ज्यादा ही इंडियंस को नहीं ही पता होगा। कारण ये है कि अफगानिस्तान में एक्चुअली कोई पैसेंजर रेलवे है ही नहीं। जी हाँ, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान से ईरान तक एक नया रेल लिंक बनाया गया है, जिसको अब फ्यूचर में पैसेंजर और कार्गो दोनों के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। तो फिर अफगानिस्तान में एक्चुअली कितनी बड़ी रेलवे लाइन है? एग्जैक्टली कोई फिगर नहीं पता है, क्योंकि बहुत से पार्ट्स में इनकी रेलवे लाइन डिवाइडेड है, जैसे अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे या अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान रेलवे, अफगानिस्तान ईरान, पाकिस्तान के साथ तजाकिस्तान के साथ इनकी रेलवे लाइन है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है एक। लेकिन 200 किलोमीटर के आसपास ट्रैक लेंथ है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। पैसेंजर्स के लिए स्पेसिफिकली अभी कोई भी नहीं है। ऑल्दो अफगानिस्तान कोई इतना छोटा कंट्री नहीं है कि वहाँ रेलवे की जरूरत नहीं है पैसेंजर्स के लिए। दिक्कत ये है कि इंटरनली ही अफगानिस्तान में कभी स्टेबिलिटी नहीं रही, जिस वजह से एक प्रॉपर रेलवे सिस्टम वहाँ बन ही नहीं पाया। पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास है। इंडिया की रनिंग ट्रैक लेंथ की बात करें तो वो लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास है। टोटल ट्रैक लेंथ की बात करें अगर, तो वो 1,28,000 किलोमीटर को भी पार कर जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवेज में अब ऑलमोस्ट 100% के करीब है। 1-2 साल के अंदर ही पूरा सिस्टम इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे में कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। डेफिनेटली इलेक्ट्रिफिकेशन करने में अलग से पैसा लगता है, मेहनत लगती है, और अफगानिस्तान में तो खैर अभी मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी पहले पैसेंजर रेलवे को प्रॉपरली लाना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान भी इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए पैसा लगा सके। ऑल्दो पहले पाकिस्तान में इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन चलती थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वो कैसे बंद हुई वो एक कमाल की बात है, क्योंकि लोगों ने तार और पटरियां ही चुरा ली। तो इस वजह से पाकिस्तानी रेलवे अब इलेक्ट्रिफिकेशन करता ही नहीं है। वो सीधे सीधे बोलता है मैं इलेक्ट्रिफिकेशन करूंगा, तुम निकाल लोगे तो भाड़ में जाओ। चलो बात करें अगर ट्रेन की, तो मैक्सिमम ट्रेन इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर जो हैं वो सिमिलर सी ही है। यानी आगे एक लोकोमोटिव जो कि पीछे से सारे कोचेस को खींचते हुए आगे लेके जाता है। अब इस बात को बताने का क्या मतलब बनता है? सिंपल सा ये मतलब बनता है कि यूरोप या ईस्ट एशिया में, जैसे कोरिया या जापान, इनमें एक बहुत बड़े अमाउंट में इंजन लेस ट्रेन चलती है, जैसे हमारी वंदे भारत ट्रेन है। लेकिन हमारी तीनों ही कंट्रीज में अभी भी लोकोमोटिव बेस्ड ट्रेन ही ज्यादा चलाई जाती है। ऑल्दो इंडिया में अब डीजल लोकोमोटिव ना के बराबर यूज होता है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स ही यूज किए जाते हैं। इंडिया अब फिलहाल वंदे भारत के साथ और भी कई नई ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है फ्यूचर में। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा वो सारी कौन सी ट्रेन होंगी। इसलिए इंडिया में अब आपको फ्यूचर में ये काफी बड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, जहां जैसे जैसे ये नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, इनका नंबर बढ़ता जाएगा
लोकोमोटिव वाला कॉन्सेप्ट फ्रेट ट्रेन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता जाएगा। विद इन सिटी भी अगर आपको ट्रेवल करना है तो इंडिया में मेट्रोस का इस्तेमाल भी कंट्री के अंदर बढ़ता जा रहा है। इंडिया के अंदर अभी टोटल 17 शहरों में मेट्रो सिस्टम है। लेटेस्ट अभी मार्च में ही इसी साल आगरा में खुला गया था। पाकिस्तान के अंदर पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी एक ही था और इस साल अभी भी एक ही है, जो कि है ऑरेंज मेट्रो लाहौर के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर उनके वहां अभी एक मेट्रो सिस्टम पे काम हो रहा है, उनकी कैपिटल काबुल के अंदर। अच्छा, ये मैं यहाँ पे बता दूं कि ये एक्चुअली मेट्रो ट्रेन नहीं है, ये आप कह सकते हो एक तरह से मेट्रो लाइट जैसा सिस्टम है। ये यूरोप में काफी फेमस है, जहाँ छोटे शहरों को मेट्रो ट्रेन की जरूरत नहीं होती, तो ये मेट्रो लाइट जैसा सिस्टम बना देते हैं। ये सस्ता भी होता है, ये जल्दी बन भी जाता है, ये जगह भी कम लेता है। तो सेम यही सिस्टम काबुल में भी बन रहा है। इंडिया में अभी लगभग 19 से भी ज्यादा शहरों में मेट्रो सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन या प्लानिंग फेज में है। मैं सबके नाम तो यहाँ पे नहीं बोल सकता, लेकिन स्क्रीन पे आपके लिए सबके नाम लिख देता हूँ। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अच्छा, मेट्रो की बात अगर कर ही रहा हूँ तो हाथों हाथ RRTS भी निपटा देता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही है। दिल्ली मेरठ के बीच का कुछ सेक्शन इसमें ओपन है। अभी ये फोटो में आप देख लो, ये वो RRTS कॉरिडोर है जो कि अभी इंडिया में बनने हैं। दिल्ली अलवर जो सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दिल्ली मेरठ के बाद दूसरा RRTS कॉरिडोर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑल्दो अगले साल 2025 तक ही इसकी प्लान ओपनिंग डेट लिखी हुई है, बट आई थिंक ये थोड़ा डिले होगा, लेकिन काम इसमें ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये बात मैं वैसे यहाँ पे जरूर बोलूंगा, हम बात सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की ही कर रहे हैं, लेकिन हैंड्स डाउन RRTS दुनिया के सबसे बेस्ट रेलवे कॉरिडोर्स में से एक है। इसको जिस तरह से बनाया गया है, मैंने पर्सनली इंडिया में मैक्सिमम मेट्रो सिस्टम्स को यूज किया है, जिन्हें टू बी ऑनेस्ट वर्ल्ड क्लास माना जाता है, लेकिन RRTS सिस्टम के सामने मेट्रो सिस्टम्स भी कुछ नहीं लगते। वन ऑफ द बेस्ट रेलवे कॉरिडोर्स इन इंडिया राइट नाउ। वैसे ये सिस्टम पाकिस्तान भी बना सकता है, क्योंकि इस सिस्टम का मेन फोकस यही है कि ये जो पास की बड़ी सिटीज होती है ना, उन्हें आपस में कनेक्ट कर देता है। जैसे रावलपिंडी को ये गुजरनवाला से कर सकता है या फैसलाबाद को लाहौर से, लेकिन इस सिस्टम को बनाने के लिए पैसा, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी भी चाहिए है। इसलिए फिलहाल में कोई भी ऐसी प्लानिंग पाकिस्तान में तो फिलहाल नहीं है। इसके अलावा एक चीज जो कि इन तीनों ही कंट्रीज में है, वो है फ्रेट ट्रेन्स। बकायदा अफगानिस्तान में तो काफी है इनको, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन करके कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। डेफिनेटली हमें फ्रेट ट्रेन्स ज्यादा चाहिए हैं, ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव्स भी चाहिए हैं उसके लिए। हाँ, इंडिया में डेडिकेटेड कॉरिडोर जरूर हैं, जैसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से अलग से फ्रेट ट्रेन्स के लिए। पाकिस्तान में ऐसे कोई क्लियर कॉरिडोर नहीं है। अफगानिस्तान में वो कॉरिडोर्स हैं जो कि उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ बनाए हैं। मैंने काफी सारे नाम आपको भी बताए थे, तो आप ये कह लो कि उनके वो सारे कॉरिडोर ही डेडिकेटेड फ्रेट के कॉरिडोर हैं, क्योंकि पैसेंजर प्रॉपर कोई वहाँ पे ट्रेन तो भी है नहीं। इसके अलावा एक और चीज जिसका कंपैरिजन जल्दी से कर लेते हैं, वो है लग्जरी ट्रेन। इंडिया के लग्जरी ट्रेन से पाकिस्तान या अफगानिस्तान कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान में वैसे कोई डेडिकेटेड लग्जरी ट्रेन नहीं है। पाकिस्तान में एक है कॉल्ड जिन्ना एक्सप्रेस, वीडियो आप देख सकते हो, ये वही है, बट कंपैरिजन कुछ नहीं बनता इंडिया के लग्जरी ट्रेन के मुकाबले, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स या महाराजा एक्सप्रेस जैसे ट्रेन से। इनकी टिकट भी बहुत महंगी होती है, वैसे मतलब मेरा घर चला जाएगा इतनी महंगी टिकट होती है, लेकिन हाँ फैसिलिटीज डेफिनेटली फिर उसी लेवल की होती है। इंडिया की लग्जरी ट्रेन दुनिया की किसी भी कंट्री के लग्जरी ट्रेन से डायरेक्ट टक्कर ले सकती है। इंडिया के पास इतनी बेहतरीन लग्जरी ट्रेन है। नाउ चलो अब मेरा फेवरेट पार्ट फ्यूचर। देखो, मेरा फेवरेट पार्ट इसलिए क्योंकि हमने पास्ट में चाहे कितनी भी बकचोदी की हो, अगर प्रेजेंट सुधार लिया तो फ्यूचर सुधर जाएगा। मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आज से 9-10 साल पहले इंडियन रेलवेज की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन रेलवे ने काम किया तो बहुत सुधार भी हुआ। तो फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। इनमें सारे प्रोजेक्ट्स कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करने के हैं। जैसे अफगानिस्तान ईरान रेलवे लाइन, पिछले साल 9 मई को पहला ट्रायल रन किया गया था इस रेल लाइन के ऊपर, जो ईरान से अफगानिस्तान तक बनी थी। इसको फ्यूचर में और एक्सपेंड करना है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। इंडिया बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, क्योंकि इंडिया का चाबहार पोर्ट भी है उस तरफ, मतलब वो अफगानिस्तान में नहीं है, वो ईरान में है, लेकिन इंडिया चाहता था कि इसको रेल लाइन से हम लोग अफगानिस्तान से कनेक्ट कर दें, ताकि एक डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान का इंडिया को भी मिल जाए। लेकिन ये प्रोजेक्ट अब थोड़े बहुत हिल गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, तो इनकी कोई खास अब अपडेट्स आती नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि या तो काम काफी स्लो हो गया है या फिर लगभग बंद सा ही हो गया है, इसलिए अब अपडेट्स आती नहीं है, क्योंकि इंडिया तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान तजाकिस्तान से भी एक रेलवे लाइन बननी है, काम की स्पीड इसमें भी काफी स्लो है। देखो, ये गलती टू बी ऑनेस्ट अफगानिस्तान की नहीं है, ये कंट्री स्टेबल ही नहीं रह पाया, वरना अफगानिस्तान की पोजीशन बहुत बढ़िया थी। एक बफर की तरह काम करता है अफगानिस्तान मिडल ईस्ट और एशिया के बीच में, मतलब जितना पैसा बनाने में कंट्रीज को नानी याद आ जाती है,
उतना पैसा तो अफगानिस्तान घर में बैठ के टोल से ही इकट्ठा कर लेता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ही नहीं पाई इस कंट्री के अंदर। खैर मेन चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट्स जिनका मैंने नाम लिया था अभी जो बन रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, वो भी अगर पूरे हो जाएं, चालू हो जाएं, काफी फायदा लेके आएंगे वो अफगानिस्तान के लिए। पाकिस्तान की बात करें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो पाकिस्तान में उनकी जो एक मेन लाइन है आज रेलवे की, वो है कराची पेशावर लाइन, ऑल्सो कॉल्ड एज मेन लाइन 1 या ML1। पाकिस्तान का 75% फ्रेट और पैसेंजर इसी रेलवे लाइन को यूज करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इस लाइन को अपग्रेड करने की प्लानिंग थी, जिसका काम होना अभी बाकी है। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है चाइना पे। चाइना का इंटरेस्ट सीपैक में काफी कम हो गया है और पूरा प्रोजेक्ट लगभग फंड कर रहा है चाइना। तो अगर चाइना ने फंडिंग नहीं की तो प्रोजेक्ट आगे नहीं जाएगा, जैसा कि बिल्कुल अभी तक हुआ भी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट एक्चुअली 2021 में ही हो जाना था, जबकि हुआ अभी तक भी है, पूरा नहीं है। नाउ एक और प्रोजेक्ट पे मुझे एक और आर्टिकल मिला जहां पे मैंने पढ़ा कि फ्यूचर में सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कराची से सुकूर के बीच में हाई स्पीड रेलवे यानी कि बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान कर रही है। बकायदा मुझे इस पे एक वीडियो भी मिल गया यूट्यूब के ऊपर। नाउ अब क्वेश्चन ये कि आर्टिकल या ये वीडियो सही है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके सच होने के चांसेस बहुत कम है वैसे। लेकिन अगर ये सच भी है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया है, उनके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान हाई स्पीड रेलवे को बनाने को लेकर के आया है, लेकिन हाई स्पीड रेलवे में जितना पैसा लगता है, रिसर्च लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है, और फिर पाकिस्तान को इसकी जरूरत है या नहीं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आज के समय में नहीं है। उस वीडियो में जरूर ये बताया गया है कि सीपैक से इसको फंड किया जाएगा, तो फिर सीपैक फंडिंग तो वैसे ही अभी काफी कम है, और एक बेहतर पड़ोसी होने के नाते मैं तो ये जरूर बोलूंगा पाकिस्तान को कि मैंने आपकी ऑरेंज लाइन मेट्रो को पूरा पढ़ा, जो कि लाहौर के अंदर बनाई गई थी और सीपैक फंडिंग से ही बनाई गई थी, और चाइना ने पाकिस्तान को खूब चूना लगाया है उस लाइन को बनाते वक्त। इसलिए वो गलती जो आपने ऑरेंज लाइन मेट्रो में की और उसको हाई स्पीड रेल को बनाने के लालच में वापस मत दोहराइएगा। तो फिर यही चीज है, प्रोजेक्ट्स तो पाकिस्तान के हैं फ्यूचर के लिए, जैसे कुछ मेट्रो ट्रेन्स भी हैं जो इन्होंने बनानी है, लेकिन सब अटका हुआ है क्योंकि कंट्री के पास पैसा नहीं है और एक्सपर्टीज के लिए बाहर से हेल्प चाहिए है, जो कि सिर्फ चाइना ही देना चाहता है और कोई नहीं, लेकिन चूना लगा के। चलो इंडिया की बात करते हैं, तो नई ट्रेन आ रही है, उनकी बात करता हूँ। पहली है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, इसी साल आ जाएगी। दूसरी वंदे मेट्रो, इसके ट्रायल्स ऑलरेडी बस शुरू हो चुके हैं। हाइड्रोजन ट्रेन डिले हो गई है, अभी तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन इस साल दिसंबर तक ट्रेन के ट्रायल्स रन शुरू हो जाने चाहिए। पूरे इंडिया में इस वक्त ट्रैक अपग्रेडेशन और स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम ऑलरेडी पूरी रफ्तार से चल रहा है। अभी जस्ट रिसेंटली इंडियन रेलवे ने 100 डेज प्लान भी अनाउंस किया है, जो की इंडिया में इलेक्शन के बाद ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इस 100 डे प्लान में 100 दिन के अंदर रेलवे कुछ मेजर काम करेगी, जिसमें सबसे पहले 24 आवर टिकट रिफंड स्कीम होगी, यानी आपकी टिकट कैंसिल हुई, आपने कैंसिल की, कुछ भी हुआ हो, पैसे रिफंड होने में कई बार टाइम लग जाता है। अब से 24 घंटे के अंदर वो काम होगा, पैसेंजर को वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, रेलवे एक नया सुपर ऐप लॉन्च करेगी। इस ऐप में क्या होगा अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जैसे इसका नाम है सुपर ऐप, आई थिंक हर एक चीज यानी रेलवे में ट्रेन के टाइम चेक करने से लेके टिकट बुक करने से लेके आपकी सीट तक, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने तक, शायद सिर्फ एक ही सिंगल ऐप में आप सब कुछ कर पाओगे। आई थिंक रेलवे पूरी तरह से सब फैसिलिटीज सिंगल एक ही ऐप में देना चाहती है। 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस 100 डे प्लान के अंदर जोड़े गए हैं। इन 100 दिनों में ही पहली वंदे भारत स्लीपर वर्जन वाली ट्रेन भी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही इंडियन रेलवेज इंडिया में एक नमो बुलेट ट्रेन भी चलाना चाहती है, यानी कि हम अपनी पहली बुलेट ट्रेन के लिए इस वक्त जापान से मदद ले रहे हैं, जबकि अगले कॉरिडोर से भारत चाहता है कि खुद के अंदर हम खुद की ही बुलेट ट्रेन बनाएं, जिसका काम भी इन 100 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। मतलब रेलवे ये कर रही है कि 100 दिनों के अंदर जो हमारी रेगुलर चलती हुई प्रॉब्लम्स है ना रेलवे के अंदर, रेलवे एक ही बारी में और पूरी तरह से इनको साफ करना चाहती है। देखो आज भी इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान किसी की भी रेलवे को हम जापान या यूरोप से कंपेयर नहीं कर सकते, काफी मुश्किल है। इंडिया भी धीरे धीरे उस तरफ जरूर बढ़ रहा है, लेकिन हमें काम अभी काफी कुछ करना है। बाकी अफगानिस्तान रेलवे जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा कुछ बताने को था नहीं, इसलिए इसी वीडियो में उसे कवर कर दिया। मैं जल्द ही इंडिया के साथ चाइना, यूरोप और अमेरिका के भी कंपैरिजन करूंगा लेटेस्ट 2024 के। बाकी मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर ली हैं। तो फिर मिलूंगा नई वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। अलविदा।